आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने मुझको फिर से ये अवसर दिया है, इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। और मैं एक छोटा सा संदेश देना चाहता हूं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप इस संदेश को ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि यीशु मसीह ने कहा, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। यीशु मसीह ने कहा, निरंतर प्रार्थना करते रहो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जहाँ तक मुझे समझ में आता है, कि आप जो है हर समय रैप्चर के लिए, स्वर्ग जाने के लिए, बादलों पे उठाए जाने के लिए आप तैयार रहें। आप आत्मिक रूप से आप हर समय तैयार रहें। जागते रहने का मतलब ये है कि आप हर समय प्रभु में मजबूत रहें, तैयार रहें। किस बात के लिए तैयार रहें? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, तुम नहीं जानते हो कि 24 घंटे में किस टाइम में मैं बादलों पे आ जाऊंगा और रैप्चर हो जाएगा। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि आप हर समय तैयार रहें, लगातार प्रार्थना करते रहें। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि आप जो है प्रभु में मजबूत रहिए। निरंतर प्रार्थना करने का मतलब ये है, आप सुबह शाम आप डेली प्रार्थना करते रहें, लगातार प्रार्थना करते रहें, निरंतर प्रार्थना करते रहो। इसका मतलब यही। और जागते रहो, इसका मतलब ये है कि आप हर समय आप तैयार रहें, प्रभु में मजबूत रहें। क्योंकि हो सकता है अभी 1 घंटे के बाद रैप्चर हो जाए, हो सकता है आज रात में हो जाए, हो सकता है कल हो जाए, हो सकता है 1 महीने के बाद में हो या 6 महीने के बाद में हो। लेकिन परमेश्वर के वचन से ऐसा लगता है कि रैप्चर होने वाला है और हम सभी लोग अंतिम दिनों में चल रहे हैं। और जो लोग वचन पढ़ते हैं उनको मालूम है कि परमेश्वर ने जो अंतिम दिनों के चिन्ह बताया है, वो चिन्ह पूरे हो रहे हैं और यीशु मसीह जो है आने वाला है। यीशु मसीह आने वाला है। क्यों कहा यीशु मसीह ने कि निरंतर प्रार्थना करते रहो? क्योंकि ऐसा समय आ जाता है या आ जाएगा कि प्रार्थना करने में हो सकता है मन ना लगे, कोई समस्या आ जाए, कोई रुकावट आ जाए, हमारा मन उस रुकावट पे लगे, कुछ ऐसी बातें हो जाए, चिंता जैसे मन में आ सकती है। उन चिंताओं के कारण हमारा मन हो सकता है प्रार्थना में ना लगे या कम लगे। यीशु मसीह ये सब जानता है कि मेरे और आपके जीवन में ऐसा ऐसा समय आ जाएगा कि हमारा मन प्रार्थना करने में कमजोर हो जाएगा। इसीलिए यीशु मसीह कह रहा है कि आप लगातार प्रार्थना करते रहो, आप हर समय तैयार रहो। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जैसा भी समय हो, जो भी रुकावट हो, हम सभी लोग प्रार्थना में मजबूत रहें। और एक उदाहरण देना चाहूँगा, क्यों यीशु मसीह ने कहा कि निरंतर प्रार्थना करते रहो। जीने के लिए जैसे कि हमारी सांस जो है 24 घंटे चलती रहती है। अगर हमको एक दिन हम पानी ना पिए, जैसे कि फास्टिंग बहुत लोग रखते हैं, एक दिन कुछ नहीं खाते हैं, कुछ नहीं पीते हैं, तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत शरीर में नहीं होती है। लेकिन अगर 1 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए मनुष्य की सांस बंद हो जाए, तो वहाँ पर जिंदगी मौत का सवाल आ जाएगा। तो यीशु मसीह ने कहा, जैसे कि सांस जीने के लिए सांस लगातार जरूरी है, इसी प्रकार से हर एक विश्वासी को प्रार्थना लगातार करना जरूरी है। प्रार्थना करना बहुत जरूरी है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों।
प्रार्थना पर यीशु मसीह ने खुद जोर दिया है। बहुत लोग ऐसे हैं जो कलीसिया में जाते हैं लेकिन प्रार्थना में कमज़ोर हैं। हो सकता है कलीसिया में अगर 50 लोग जाते हैं उसमें कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो सुबह शाम डेली प्रार्थना नहीं करते होंगे। उनको कौन बताएगा? तो हम बताना चाहते हैं कि प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। हमारा विश्वास जिंदा रखने के लिए सांस के समान हमको लगातार प्रार्थना लगातार करते रहिए। सांस के जैसे लगातार आप प्रार्थना करते रहिए। लगातार आप रोज सुबह शाम प्रार्थना करते रहिए। यीशु मसीह आज प्रार्थना पर जोर दे रहा है। यीशु मसीह ने चेलों से कहा, उठो प्रार्थना करो, लेकिन उस समय वो नींद में थे। कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, हो सकता है कभी कभी आपको प्रार्थना करते करते नींद आ जाती हो, जैसे कि चेले की आंखों में नींदें थी। यीशु मसीह प्रार्थना पर जोर दे रहा है। इसका मतलब यह प्रार्थना में रुकावट आ सकती है, लेकिन यीशु मसीह कह रहा है उठो प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो, परेशानी में ना पड़ो। तो हमारी आपकी भलाई इसी में है कि हम यीशु मसीह की बात माने। आप प्रार्थना सुबह शाम लगातार करते रहिए और ये आप उदाहरण याद रखिए, इस पर विचार कीजिए। जैसे कि जीने के लिए 24 घंटे सांस लेना जरूरी है, इसी प्रकार से हमारी प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। लगातार सुबह शाम प्रार्थना करना सांस के जब समान बहुत जरूरी है। आप रोज सुबह शाम प्रार्थना करिए। उसके बाद आप जो भी परीक्षाएं आएंगी, रुकावटें आएंगी, परमेश्वर उनमें जो है आपके विश्वास को अटल रखेगा, मजबूत रखेगा। आपके मन को समस्या डगमगा नहीं पाएगी। आपका विश्वास मजबूत होता जाएगा, क्योंकि आप यीशु मसीह की बात मान रहे हैं। मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा हूँ, यीशु मसीह बोल रहा है कि प्रार्थना लगातार करते रहो। और जब हम यीशु मसीह की बात मानते हैं तो हमारे साथ यीशु मसीह होगा। जब यीशु मसीह हमारे साथ होगा तो जितनी भी समस्याएं आई चेलों पर, यीशु मसीह चेलों के साथ रहा और यीशु मसीह ने सारी समस्याओं को पैरों के नीचे कर दिया। तो हमारा यीशु मसीह हमारे संग है। जब यीशु मसीह की बात मानेंगे, लगातार प्रार्थना करते रहेंगे, तो विश्वास रखिए यीशु मसीह आपके साथ है। दोस्तों, इस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप प्रार्थना पर जोर दीजिए, आप प्रार्थना में मजबूत रहें, आप डेली सुबह शाम प्रार्थना करते रहें। सो प्रार्थना करने का आत्मा परमेश्वर आप सभी को दे, आपको परमेश्वर प्रार्थना में और आगे बढ़ाए, आपका विश्वास मजबूत होता जाए। तो इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर जो है आपको बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह की दोस्तों।